नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, बहुत ज़बरदस्त यहाँ अपडेट निकल कर आ रही है। क्या कुछ खबर है? क्यों आपको होल्ड करना चाहिए? क्या यह 1000 हो सकता है आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर? तो सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। देखिए, यहाँ पर पिछले 2 दिनों से अपर सर्किट लग रही है। जैसे कि मैं आपको कहा भी था कि अपर सर्किट लग सकती है, तो अपर सर्किट तो लगी है। 24 रुपये 25 पैसे पर इसने क्लोजिंग दिया है। पिछले 2 दिनों से गुरुवार और शुक्रवार को अपर सर्किट लगी है। जो गिरावट हो रही थी वह अब यहाँ पर थम चुकी है और आरएसआई भी कूल ऑफ हो चुका है। 60.68 पर आरएसआई चल रहा है और ये ठीक रीज़न है। बहुत ज़्यादा ओवरबाउंड भी नहीं है और ओवरसोल्ड रीज़न में भी नहीं है। एक समय ये ओवरबाउंड रीज़न में चला गया था तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह सारा कुछ हो गया और फिर से एक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि जो एक प्राइस एक्शन है वह हमें यही बता रहा है कि फर्दर एक मूवमेंट हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो इसका पिछला लो था, ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखें जो इसका पिछला लोस था लगभग ये अराउंड ये लोस था, ठीक है। तो इस लो को इसने काटा नहीं है। इस लो के इस लो के ऊपर ही यह सस्टेन कर रहा है। तो मतलब कि हायर लोज और हायर हाइज, ये इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक अप ट्रेंड को दर्शाता है। तो यहाँ पर चांसेस है, काफ़ी पॉजिटिव माहौल है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। तो हो सकता है कि जो है अच्छी तेज़ी अभी कंटिन्यू रहे, अभी मेंटेन रहे। इस लेवल को एक बार तोड़ देता है तो फिर उसके बाद 27 रुपये का एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर, जो कि पिछला इसका हाई था। ये वाला हाई 27 रुपये के आसपास का। 27 रुपये को 27 रुपये के लिए आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। 24 रुपये से लगभग 3 रुपये का एक मूवमेंट हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। यदि आप ज़्यादा समय के लिए होल्ड नहीं करना चाहते हैं तो फिर भी 3 रुपये के लिए यहाँ से एक टारगेट हमें आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। उस बीच एक अच्छी खासी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया का जो रेन्यूएबल कैपेसिटी है 131.51 गीगावाट हो चुका है और सोलर कैपेसिटी जो है वो 71.6 गीगावाट। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो डाटा है 131.51 गीगावाट, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को ऐड नहीं किया गया है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वह भी ठीक ठाक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, लगभग 45 गीगावाट के आसपास, ठीक है। 45 गीगावाट के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कंट्रीब्यूट करता है। तो उसको यदि हम इसमें ऐड कर ले तो लगभग यहाँ पर 180 से ऊपर टोटल जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पहुंच चुका है इंडिया का। और जो टारगेट रखा गया है 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। अभी यह टारगेट दूर ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से सरकार पॉलिसीज़ ला रहे हैं उससे डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। इसमें देखिए आप, तो टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर, इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वह एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है, विद द नेशंस इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी सोरिंग अप टू 131.51 गीगावाट। इसमें 131.51 गीगावाट बताया जा रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल अगर आप डाटा देखोगे, ऑफिशियल जो डाटा है वह 178 गीगावाट जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी मार्च में ही थी, ठीक है। मार्च का जो डाटा 2023 का वो यहाँ पर 178 है और इसमें 131 इसलिए बता रहा है क्योंकि हाइड्रो पावर को इसने ऐड नहीं किया है। अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। उसके साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोलर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वह यहाँ पर 71.6 गीगावाट है। और विंड एनर्जी की यदि हम बात करें तो विंड एनर्जी लगभग यहाँ पर 45-46 के आसपास जाता हुआ नज़र आएगा, जिसको भी अभी हम देख लेंगे। इंडियाज़ का जो असेंट इन द realm of renewable energy has been nothing sort of speculation, ठीक है। काफ़ी स्पेक्टेकुलर रहा है इंडिया का जो मूवमेंट, इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो जर्नी है काफ़ी स्पेक्टेकुलर रहा है। द गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर सीरीज ऑफ स्ट्रेटजीज लिया है, इनिशिएटिव्स लिया है करेक्शन और पॉलिसीज़ रिफॉर्म के कारण रिसेंट ईयर में बहुत ही ज़बरदस्त जो है ब्लॉस्टर द एडॉप्टेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज विद द पर्टिकुलर इम्फेसिस ऑन द सोलर पावर के ऊपर खासकर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है हमारा, ये आप देख सकते हैं चार्ट से पूरा मामला समझ में आएगा, जो कि 133-35 गीगावाट का जो डाटा दिया गया है। इसमें देखिए सबसे अधिक 71 गीगावाट जो है वो सोलर पावर, 44 गीगावाट विंड पावर और इसमें आप देखो स्मॉल हाइड्रो पावर को ऐड किया गया है। जबकि हाइड्रो पावर जो है, यदि मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा, बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड एनर्जी की, उससे अधिक हाइड्रो पावर की यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ठीक है।
विंड एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वह 10% है, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का 10% है और हाइड्रो पावर का 11% है। तो इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं, इसको इग्नोर भी करते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता भी हूँ कि जेपी पावर जो है वह एक डार्क हॉर्स बन के निकल सकता है, तो उसके अंदर भी आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियोज़ भी ऑलरेडी मैंने आज डाली हुई है, उसको भी आप ज़रूर जाकर देखें। कल का दिन जेपी पावर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जाकर आप देखें। बाद बाकी यहाँ पर देखें बायोगैस से क्या कुछ जनरेशन हो रहा है, वेस्ट टू एनर्जी से कितना जनरेशन हो रहा है, वेस्ट टू पावर से कितना जनरेशन हो रहा है, और सोलर क्वार्टर रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं, इन एडिशन टू द नोट वर्दी सोलर कंट्रीब्यूशन, इंडिया का जो विंड एनर्जी सेक्टर है, विंड एनर्जी जो सेक्टर है हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स विथ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सरपासिंग 44 गीगावाट मार्क। ठीक है, 44 गीगावाट मार्क से भी ऊपर जो है विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी पहुंच चुका है। भारत सरकार ने बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा है 500 गीगावाट का ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2023। तो देखिए यहाँ पे कुछ करेक्शंस होते हैं जो कि टाइपिंग मिस्टेक हो, जो भी हो। यहाँ देखिए 2023 तक नहीं, 2030 तक का टारगेट है। 2030 तक का टारगेट है 500 गीगावाट का, और जिसमें से कि सोलर एनर्जी का टारगेट है 280 गीगावाट और 140 गीगावाट टारगेट है विंड एनर्जी का। ठीक है, The continued expansion of renewable energy aligns seamlessly with the India's global climate commitment। जो भारत ने कमिटमेंट दिया था पेरिस एग्रीमेंट में, और इंडिया ने प्लेज किया था, कसम खाई थी, टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ द नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी इन इट्स एनर्जी मिक्स। और वही कारण है कि यदि मैं आपको बताऊं 2020 में जो थर्मल पावर कैपेसिटी था हमारा, मतलब कि जो कोल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, वो था 70%, और 2023 में अब यह पहुंच गया है 50%। तो 3 साल के अंदर ये 20% जो डिपेंडेंसी थी कोल से, वह हमारी गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, और जिस कारण से कि अब जो टारगेट्स हैं 500 गीगावाट का, वो भी अचीव हो सकता है आने वाले 4 से 5 साल के अंदर। ये जो पावर सेक्टर हैं, स्लो एनर्जी, आइनॉक्स विंड्स वगैरह, जो भी बड़े बड़े रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पैसा बना सकते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकते हैं। होल्ड करने की ज़रूरत है, इस तरह के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक रिटर्न आपको दे सकता है। तो यदि वीडियो यह अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।